गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स से आज पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। ठीक है, कौन सा रिफॉर्म पढ़ेंगे? कल जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने कौन सा, टेक्निकल रिफॉर्म। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा? इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लैंड रिफॉर्म, ये बहुत आता है पेपर में। ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म क्या है? लैंड को सुधारने के लिए बहुत सारे बेटा हमारे रिफॉर्म्स बने। जो सबसे पहले रिफॉर्म बना वो बना एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट। एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट में आप समझेंगे जमींदारी सिस्टम हैज़ बीन एबॉलिश। ठीक है, जमींदारी सिस्टम जो था बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। नाउ देयर इज़ नो मिडिल मैन बिटवीन द ओनर एंड फार्मर्स। कोई भी हमारा एक तरीके से कोई भी हमारा मिडिल मैन नहीं था किसके बीच में? ओनर और फार्मर के बीच में। फार्मर भी रियल ओनर थे। ठीक है, तो बेटा ये सिस्टम हम लोग को देखने को मिला है, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट्स। एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट में आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट में लिखेंगे जमींदारी सिस्टम have been abolished ठीक है, have been abolished। फिर हम लिखेंगे कि जमींदार सिस्टम बिल्कुल एबॉलिश हो गई थी। नो देयर, नाउ देयर इज नो मिडिल मैन बिटवीन, किसके बीच में बेटा? ओनर एंड फार्मर्स के बीच में। फार्मर के बीच में कोई भी क्या नहीं था बेटा? मिडिल मैन नहीं था। पहले कौन था बेटा? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, जमींदारी सिस्टम चलता था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स भी थे। थर्ड जो हमारा है इसका फार्मर। जमींदारी सिस्टम को जमींदार टैक्सेस लेते थे इतना ज़्यादा हमसे। ठीक है, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फार्मर्स आर द रियल ओनर, रियल ओनर्स। ठीक है, तो एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट में इतना ही था। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट में क्या था? रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट से हम लोग को ये देखने को मिला द अमाउंट ऑफ रेंट बीइंग रेगुलेटेड टू प्री डिटरमाइंड। ठीक है, रेगुलर। अब इट इज़ अ लो देन 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप। जितनी क्रॉप की फसल की वैल्यू होती थी उसका 1/3 हमें रेंट देना पड़ता था। जैसे 10,000 की हमारी क्रॉप हुई तो हमें उसका 1/3 देना पड़ेगा रेंट पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? जैसे रेंट पे क्या कहते हैं, खेत ले लेते थे। कौन ले लेते थे बेटा? जो लैंडलेस फार्मर होते थे। अब जितने की क्रॉप हुई तो उसका 1/3 दे देते थे। तो ये रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया। ठीक है, पहले तो कितना भी चार्ज कर लेते थे जमींदार, पर रेगुलेशन ऑफ रेंट में क्या देना पड़ता था हमें? 1/3 द अमाउंट ऑफ रेंट इज being regulated predetermined। ठीक है, regulated that is
क्या हो गई बेटा, एट द लो ठीक है, इससे भी कम, देन 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप की वैल्यू से 1/3 देना पड़ता है, ठीक है, उससे भी कम। बेटा ये 2 पॉइंट हो गए, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट और रेगुलेशन ऑफ रेंट, ठीक है। 2 सुधार आए बेटा हमारे लैंड रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में। तीसरा सुधार था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में हम लोग देखते हैं क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या था, कंसोलिडेशन मीन्स कंबाइनिंग द होल्डिंग, ठीक है, लैंड होल्डिंग। दिस इज डन बाय द रिप्लेसिंग द स्कैटर्ड होल्डिंग। अलग अलग बिखरी हुई पड़ी थी, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लो की लैंड, उसको कंबाइन कर दिया गया। अप टू 2004 तक मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर लैंड कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेशन मतलब एक इकट्ठी हो गई लैंड, ठीक है। लोगों के पास, फार्मर्स के पास, कुछ तो फार्मर्स के पास लैंड नहीं थी और कुछ फार्मर्स के पास स्कैटर्ड लैंड थी, इधर उधर बखरी पड़ी थी, कंबाइन कर दिया था। तो कंसोलिडेशन मतलब कंबाइन कर दिया गया था लैंड को, ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा कंसोलिडेशन मतलब, ठीक है। कंसोलिडेशन मीन्स combining the holding, कंबाइन कर दिया गया होल्डिंग को, ठीक है, कंबाइनिंग द होल्डिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस इज डन बाय रिप्लेसिंग, किसकी रिप्लेस से बेटा, रिप्लेसिंग द स्कैटर्ड होल्डिंग, ठीक है। रिप्लेसिंग द स्कैटर्ड होल्डिंग, जो स्कैटर्ड होल्डिंग थी चारों तरफ इधर उधर पड़ी थी बेटा, उसको क्या कर दिया गया, कंसोलिडेटेड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अप टू देखा जाए तो अप टू 2004 तक मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर लैंड कंसोलिडेटेड हो गई, ठीक है। इतनी लैंड कंसोलिडेटेड हो गई थी, ठीक है बेटा। कंसोलिडेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ होल्डिंग, इट इज डन टू रिप्लेस स्कैटर्ड होल्डिंग। स्कैटर्ड होल्डिंग को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया गया। 2004 तक देखा गया तो इतनी लैंड हमारी कंसोलिडेटेड हो गई। तो बेटा ये था हमारा 4th पॉइंट, ठीक है। 5th पॉइंट, जो 4th पॉइंट है बेटा वो हमारा है, 3rd हो गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जो 4th पॉइंट है हमारा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीलिंग, ठीक है, ऑन
लैंड होल्डिंग। तो बेटा इसमें क्या करा गया सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग में? सीलिंग मीन्स लिमिटेड द साइज ऑफ लैंड। हर इंसान के पास लिमिटेड साइज रहना चाहिए, सो दैट देयर इज इक्वालिटी इन फार्मर्स एंड सरप्लस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर। एक साइज बना दिया गया था कि इतना लैंड फार्मर के पास रहेगा और इक्वालिटी होगी फार्मर्स के बीच में, और जिसके पास सरप्लस लैंड है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया जाएगा? स्मॉल और लैंडलेस फार्मर में। तो एक लैंड रिफॉर्म में एक सुधार आया था बेटा, ठीक है। तो लिखते हैं सीलिंग मीन्स लिमिटेड साइज ऑफ लैंड। बेटा सब कुछ पहले ऐसे ही पढ़ा था, कोई भी कितनी भी जगह घेर लेता था, ठीक है, ठीक है, कोई भी कितनी भी जगह घेर लेता, तो एक लिमिटेड साइज दिया गया लैंड का, सो दैट देयर इक्वालिटी हुई फार्मर में, ठीक है, सो दैट देयर इज इक्वालिटी, इक्वालिटी हुई किसमें बेटा? फार्मर्स के बीच में, इन फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स के बीच में इक्वालिटी हुई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एंड सरप्लस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सरप्लस लैंड थी इज डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारी सर्कुलर लैंड थी वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी गई बेटा? हमारी स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर, जो बहुत छोटे हमारे किसान थे और जिनके पास कुछ लैंड नहीं थी, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी गई। ठीक है बेटा, ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में हम लोगों ने ये देखा डूइंग फार्मर टुगेदर, सारे फार्मर इकट्ठे रहकर साथ साथ काम करेंगे। दे विल बेनिफिट टू द मेजरली स्मॉल फार्मर, जिसमें कि स्मॉल फार्मर के लिए बहुत फ़ायदा था। जैसे क्या? मॉडर्न टेक्निक्स और प्रोडक्शन के लिए वो सीड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो इकट्ठे खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे, तो वो लो प्राइस में आएंगे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग ऐसी फार्मिंग थी जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोऑपरेटिव फार्मिंग। 5th पॉइंट है इसका कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में देखते हैं हम लोग क्या हुआ। कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स डूइंग फार्मर टुगेदर। कोऑपरेटिव फार्मिंग means doing farmer together, ठीक है, सब लोग फार्मर्स मिलके साथ साथ काम करें, ठीक है। दिस विल बी बेनिफिट मेजरली स्मॉल फार्मर। ये किसके बेनिफिट के लिए था? स्मॉल फार्मर के। किसके लिए था मेजरली? स्मॉल फार्मर्स के, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स के लिए, ठीक है। दे कैन कॉमनली यूज ऑफ न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स फ्रॉम प्रोडक्शन, they can commonly use new and modern techniques
ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते थे बेटा, ठीक है। दे कैन बाय इनपुट इन बल्क, बाय इनपुट इन बल्क, इनपुट जो खरीदते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे, सीड्स वगैरह, इन बल्क। और बल्क में खरीदते थे तो बेटा कैसा आता था, सस्ता, एट लो प्राइस। और कैसा आता था बेटा, सस्ता, लो प्राइस। तो बेटा यही हमारे 5 पॉइंट थे जो कि किसके थे बेटा, इंस्टीट्यूशनल एंड लैंड रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल एंड लैंड रिफॉर्म के 5 पॉइंट थे। कौन कौन सा, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएट, फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम बिल्कुल ख़त्म करा गया था। मिडल मैन जो था हमारा, ओनर्स और किसके बीच में, ओनर्स और किसके बीच में बेटा, हमारा ओनर्स और फार्मर्स के बीच में मिडलमैन को ख़त्म कर दिया गया था। सेकंड था रेगुलेशन ऑफ रेंट, जिसमें कि 1/3 हमारा रेंट को कह दिया गया था कि 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप हमें रेंट देना है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन मीन्स कंबाइनिंग ऑफ होल्डिंग, ठीक है। हमारी इतनी कंबाइनिंग हो गई थी 2004 तक, ठीक है। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग मीन्स, सीलिंग मीन्स लिमिटेड साइज ऑफ लैंड, ठीक है। लिमिटेड साइज ऑफ लैंड हमारा जो सीज्ड हो गया था कि सो दैट इज इक्वालिटी ऑफ फार्मर, इक्वालिटी आ गई थी फार्मर्स के बीच में। जो सरप्लस लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर के बीच में। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है बेटा, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जो फार्मर्स टुगेदर साथ साथ करते हैं। जो भी कुछ उनको इनपुट खरीदना होता था वो बल्क में खरीदते थे और बल्क में लेते थे, वो बहुत लो प्राइस पे होता था, ठीक है। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब 3 रिफॉर्म में थे बेटा हमारे। कौन कौन से रिफॉर्म, सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो हमारा टेक्निकल रिफॉर्म था जो हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें यूज HYP सीड्स, यूज हमने क्या कहते हैं, क्या क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे थे, ये सब चीज़ें यूज़ करके टेक्निकल हमारा रिफॉर्म था। सेकंड जो हमारा है इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। और जो थर्ड वन है हमारा क्या है, जनरल रिफॉर्म। 3 रिफॉर्म्स हैं, आपको अच्छी तरीके से करने हैं, ठीक है। जनरल रिफॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। जनरल रिफॉर्म में क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी को कैसे होती है, क्रेडिट क्या क्या प्रोवाइड होगा, प्राइस सपोर्ट सिस्टम कैसी है, जिसमें कि हमारा हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या हमारे लिए करा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। अचीवमेंट क्या हुआ हमें एग्रेरियन रिफॉर्म से, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।